ये जो मैटर टॉपिक है हम थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे, इसलिए हम इस लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। जैसा कि आपने पहले देखा है कि हमने केमिस्ट्री का सबसे पहले डेमो दिया और उसके बाद टाइम टेबल दिया था। तो आप डेमो को देख लीजिए, क्योंकि हमने सबसे पहले उस केमिस्ट्री के इंटरेस्ट को बताया था कि जब तक किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो हम पढ़ाई करने में उतनी इंटरेस्टिंग नहीं आती या मन नहीं लगता। तो इसलिए हमने सबसे पहले उसका डेमो दिया और फर्दर उसके सेकेंड लेक्चर में हमने आपको क्लास का टाइम टेबल बतलाया कि बिना टाइम टेबल के कभी एक पढ़ाई नहीं हो सकती, यानी कि बिना डिसिप्लिन के कोई वर्क कंप्लीट नहीं होता। ठीक उसी तरीके से बिना टाइम टेबल के क्लासेस रन नहीं कर सकती। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है नेचर ऑफ मैटर। अगर आपको हमें कुछ कमेंट करना हो या कोई टॉपिक समझ ना आ रहा हो तो आप हमें प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। आइए हम सबसे पहले कुछ जो लास्ट क्लास में हमने कुछ केमिस्ट्री को देखा था उसके बेसिक पॉइंट को उसे हम फिर से स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि ये हम जब स्टार्ट करते हैं तो ये बेसिक पॉइंट सारे क्लियर होने चाहिए हमारे। ओके, तो देखते हैं। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि ये सारे पॉइंट हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक, केमिस्ट्री इज ए फिजिकल साइंस एंड इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ये पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, और फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे? एंटोनी लिवोसियर इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। क्योंकि ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो काफ़ी एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि हम सब्जेक्ट केमिस्ट्री हमारे लिए एक बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट होता है, क्योंकि 10th क्लास में जो पढ़े होते हैं वो हम हिस्ट्री की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ से केमिस्ट्री की एक न्यू स्टेज स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम कुछ केमिस्ट्री के ब्रांच को देख लें जो मेनली कंसिडर लास्ट टाइम हमने किया था। मेनली केमिस्ट्री के 3 ब्रांच होते हैं। फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि इस ब्रांच में हम बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन को पढ़ते हैं और उनके प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं ये हम आने वाले अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक वहीं से कंसिडर किए गए हैं। हमें बस इनके थोड़ी मीनिंग को क्लियर करके चलना है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डिसिप्लिन इज नॉट एब्सोल्यूट एंड देयर इज मच ओवरलैप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द सब डिसिप्लिन ऑफ ऑर्गेनिक मेटेरियल केमिस्ट्री। यानी कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें इतनी कुछ सिमिलरिटी होती है कि अभी तक उन्हें क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन इसलिए हम ऐसे कंपाउंडों को ऑर्गेनिक मेटेरियल कंपाउंड कहते हैं जो जिनमें कि दोनों फीचर कंटेन करते हैं। हम इन ऑर्गेनिक मेटेरियल कंपाउंड बेसिकली हम ऑर्गेनिक में चल के देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे तो आप जानते ही होंगे, 10th क्लास में ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, मैकेनिज्म एंड रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन, मैकेनिज्म एंड रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें कि हम किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी देखते हैं, उसका कंपोजिशन यानी कैसे बना होता है और साथ में कैसे वर्क करता है, और इन रिएक्शन और उसका किसी दूसरे से रिएक्शन भी कराते हैं। ठीक है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिफाइंड एज एन कंपाउंड बेस्ड ऑन ए कार्बन एक्सकर्शन। यानी कि जो कार्बन की चेन होती है बेसिकली उसी पे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली हम न्यूमेरिकल सेक्शन जितने होते हैं वो यहीं कवर करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड फंडामेंटल बेस ऑफ द केमिकल सिस्टम एंड प्रोसेसेस। ओके, इन पर्टिकुलर द एनर्जेटिक एंड डायनेमिक। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इट इज़ द एनर्जेटिक एंड डायनेमिक ऑफ द सिस्टम और प्रोसेसेस और ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टू फिजिकल केमिस्ट। यानी कि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम बेसिकली एनर्जेटिक और डायनेमिक टाइप्स के वर्क करते हैं, यानी कि बातों को ऑब्जर्व करते हैं। और इसमें मेनली कौन कौन से पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ स्टडी, यानी कि इसके जो फील्ड है
फिजिकल केमिस्ट्री के जो फील्ड होते हैं वो क्या क्या होते हैं बेसिकली? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टैटिकल मैकेनिक्स, यानी कि स्टैटिक्स मैकेनिक्स को बेसिकली हम कंसीडर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो बेसिकली हमने इसका डेमो दिया था, हमने कुछ बेसिक पॉइंट लिए थे, जैसे कि हमने कहा था कि ये बेसिक पॉइंट बार बार रिपीट होते हैं। तो ठीक उन्हीं पॉइंटों में से हमने कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्हें लाया है मैटर, क्योंकि हमारे टॉपिक भी है नेचर ऑफ मैटर, तो हम मैटर के बारे में फुल स्टडी करेंगे। तो मैटर का डेफिनेशन जो आपने पढ़ के आए हैं वो तो आप जानते हैं, लेकिन हम उससे थोड़ा अलग आपको बताएंगे। ये फर्स्ट लाइन तो आप सभी जानते हैं, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर, यानी कि वो डेड सबस्टेंस जो कि कुछ मास हो या कुछ यानी कि मास कंटेन करता हो और कुछ स्पेस हो, वो यानी कवर करता हो, वो मैटर कहलाता है। ठीक, और ये जो मैटर होते हैं इट इज़ मेड ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स विच हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि ये जो मैटर होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं और उन पार्टिकल के बीच कुछ स्पेस होता है, उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और ये जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कंटिन्यूस मोशन करते हैं। इस तरीके से हम केमिस्ट्री की बेसिक पॉइंट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर को स्टडी करेंगे। ये मैटर का अभी हम एक इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि मैटर की जो क्लासिफिकेशन होते हैं ये काफ़ी डिटेल में हमें जो देखते हैं, तो हम इसके कुछ पार्ट को आज कवर करेंगे, यानी कि इस लेक्चर में, और इसके कुछ पार्ट को हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि ये जो चैप्टर है ये अपने सिलेबस के कुछ बेसिक चैप्टरों को कंसीडर करता है, यानी कि ये जितनी सारी बातें अपने सिलेबस में कंप्लीट होनी है उन सारी बातों का कुछ ना कुछ पॉइंट इस चैप्टर में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को स्टडी करना काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग इस चैप्टर को बहुत लाइटली ले लेते हैं, कहते हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखना इस चैप्टर में कितने इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन आएंगे और काफ़ी मज़ा आएगा। और केमिस्ट्री तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर एक बार मन लग गया तो फिर तो मन लग ही जाता है। आइए देखते हैं। मैटर को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक, और फिजिकल क्लासिफिकेशन इन फर्दर डिवाइडेड इन 3 सब कैटेगरी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, आज हम केवल फिजिकल क्लासिफिकेशन ही देखेंगे ऐसे। ठीक, नेक्स्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 टाइप्स, प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर। ठीक है, और प्योर सबस्टेंस इज फर्दर डिवाइडेड एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक, एलिमेंट इज फर्दर डिवाइडेड मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइड, एंड कंपाउंड इज डिवाइडेड बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जगह इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और यहाँ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। आप यहाँ तो करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, बाकी तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा ही दूँगा। अब इस तरीके से आप इसके फुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हम देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन किसका? मैटर का। कि मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या करते हैं। बेसिकली हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को थोड़ा डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड। ए सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर कैरेक्टराइज्ड बाय द पार्टिकल अरेंज सच दैट देयर शेप एंड वॉल्यूम आर रिलेटिवली स्टेबल, यानी कि सॉलिड एक मैटर का ऐसा कैरेक्टराइज पार्ट है जिसमें कि उसके पार्टिकल बिल्कुल अरेंज होते हैं और उनका शेप एंड वॉल्यूम और रिलेटिवली स्टेबल होता है। ठीक, और द मैटर विथ डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम, जो कि पहले वाले से कवर होता है। और यही डिफिनीशन आपको हमेशा रटा होता है, क्योंकि आप इसी को ही केवल देखे होते, जबकि ये जो डिफिनीशन है काफ़ी स्टैंडर्ड डिफिनीशन है। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए सॉलिड टेंड टू पैक टुगेदर मच क्लोजर देन पार्टिकल इन गैस और लिक्विड, यानी कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वह गैस और लिक्विड से ज़्यादा क्लोज होते हैं। ये हमने यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल लिए हैं। एग्जांपल ऑफ सॉलिड ब्रिक्स ले लिया, कुछ पीस ऑफ वुड ले लिया, कुछ हमने मेटल्स के पार्ट ले लिए। इस तरीके से सॉलिड होते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हमने सॉलिड को देखा। अब हम देखेंगे लिक्विड को। ये लिक्विड इज ए नियरली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड दैट कन्फर्म टू द शेप ऑफ इट्स कंटेनर बट रिटेन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी कि लिक्विड
को कंप्रेसिबल नहीं किया जा सकता, यानी कंप्रेस नहीं हो सकता ये, लेकिन जिस भी शेप में रखेंगे उसके शेप को ले सकता है। ठीक, तो ये लाइन ही आपको इम्पोर्टेंट है। इट हैव ओनली डिफरेंट वॉल्यूम एंड बट नो फिक्स शेप। क्लियर? द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज यूजुअली क्लोज टू द डेट ऑफ ए सॉलिड एंड मच हायर देन इन गैस, यानी कि सॉलिड से थोड़ा सा ये कह सकते हैं यूजुअली क्लोज होगा, लेकिन मच गैस से काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। ठीक, कुछ एक एग्जांपल देख लें, जैसे कि इनऑर्गेनिक लिक्विड है इंक्लूडिंग वाटर है, इनऑर्गेनिक कुछ एक्वस सोल्यूशन हो गया, कुछ एसिड्स हो गए जैसे HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब इनऑर्गेनिक लिक्विड्स आते हैं। ये पॉइंट अंडरलाइन करना कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओनली 2 एलिमेंट आर लिक्विड एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और प्रेशर पे लिक्विड होते हैं। ये आपको लगते हैं कि सॉलिड होंगे लेकिन बेसिकली लिक्विड होते हैं, मरकरी और ब्रोमीन। तो इस तरीके से आपने देखा कि लिक्विड क्या होते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, गैस क्या होते हैं। ए गैस इज ए gas is defined as a state of matter consist of particles that have neither a defined volume nor defined shape, यानी गैस एक मैटर का वो पार्ट होता है या इस टाइप का कैरेक्टराइज्ड सेक्शन है जिसका कि न ही डिफरेंट वॉल्यूम होता है न ही शेप। अब इस पॉइंट को हम यहाँ कंसिडर किए होंगे। इट इज़ द वन ऑफ द 4 फंडामेंटल स्टेट ऑफ द मैटर अलॉन्ग विथ सॉलिड, लिक्विड एंड प्लाज्मा, यानी कि हम बेसिकली जानते हैं कि मैटर के 3 पार्ट होते हैं, लेकिन एक्चुअली मैटर के 4 पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है। ठीक, अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन द गैस स्टेट इज बिटवीन द लिक्विड एंड प्लाज्मा स्टेट, यानी कि जो गैस होता है वह ये बेसिकली लिक्विड और प्लाज्मा के बीच के इंटर स्टेट और स्टेट होते हैं। ए गैस में कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, यानी गैस जो हो है वह किसी एलिमेंट का एटम हो सकता है, कोई कंपाउंड हो सकता है या फिर मिक्सचर हो सकता है। इस तरीके से हम आज गैस देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम उसके केमिकल क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो आज के लेक्चर को आज हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को ओके।